तो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे भाई। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन जो रहेगा भाई हरियाणा जीके से रिलेटेड, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे आज। टोटल ये लगा के चलिए 92 क्वेश्चंस हैं, इसमें कवर करेंगे। तो चलिए भाई, आप में से जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा भाई, 1 मिनट दीजिएगा। एक हाँ भाई बताइए सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जय माँ सरस्वती भाई। हाँ भाई बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, दिल्ली सल्तनत। ओके, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ओके अजय शर्मा ने तो आंसर भी दे दिया भाई। फर्स्ट का क्या बताया भाई आपने, जस्ट 1 मिनट, क्या बताया भाई, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता था भाई, बताइए क्या कहा जाता था भाई। सभी जो भी बच्चा लाइव है फटाफट बताइए क्या कहा जाता है। अजय शर्मा ए बता रहे हैं भाई, इसका आंसर ए, राजा नहीं कहा जाता था भाई, सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली के जो सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, सुल्तान। पॉइंट भी नोटेड लीजिए भाई, वेरी गुड भाई सुमन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। सेकंड क्वेश्चन बताइए, प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता था भाई, बताइए। प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था, बादशाह कहा जाता था, विराट कहा जाता था, या भोज कहा जाता था। तो प्राचीन इतिहास में राजा, वेरी गुड भाई, दिल से नाइस। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, राजा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में शासकों को क्या कहा जाता था भाई, बताइए। मुगल काल में शासकों को क्या कहा जाता था, राजा, सुल्तान, बादशाह, विराट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बादशाह। वेरी गुड भाई सुमन, सबसे पहले बताया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, बादशाह कहा जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन बताइए। सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे भाई, शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, खलीफा को। तो बताइए सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे भाई, किसको मानते थे बताइए। सुल्तान लोग किसको प्रमुख मानते थे भाई, खलीफा को। वेरी गुड भाई सुमन, सबसे पहले बताया सुमन ने, किसको मानते थे, खलीफा को, बिल्कुल वेरी गुड। लीजिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में मंत्री और सेनापतियों को क्या कहा जाता था, अमीर, नायाब, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोथ। ओके, दिलसेर ने सबसे पहले बताया, क्या आएगा इसका आंसर, बोथ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। अमीर भी बोलते थे और नायाब भी बोलते थे भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन बताइए, प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को क्या कहा जाता था। ओके, बताइए क्या कहा जाता था, अमीर कहा जाता था, नायाब कहा जाता था, या आखूर, या फिर सामंत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। वेरी गुड सुमन, सबसे पहले सुमन ने बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सामंत आएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी, दिल से, वेरी गुड। लीजिए भाई नेक्स्ट सेवंथ बताइए भाई, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था भाई, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। नमस्ते भाई संजय, चलिए बताइए कितने शासकों ने, कितने राजवंशों ने शासक किया था भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कितनों ने किया था भाई, 6 बता रहे हैं। सबसे पहले दिलसेर ने बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट, और फिर संजय ने। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 5। ओके, लीजिए नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल क्या था भाई, 1300 से 1700, 1200 से 1700, 1400 से 1600, और 1206 से 1526 ईस्वी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राजेंद्र जी नमस्कार। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई। सबसे पहले बताया भाई, दिलसेर बता रहे हैं 1206 से 1526। ओके, सुमन भी डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अजय जी इसका आंसर आएगा 1206 से 1526, और टोटल 5, टोटल किसने किया था भाई, 5 राजवंशों ने इस पे क्या किया था, शासन किया था भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया था भाई, बताइए कितने वर्षों तक।
इसका जो आंसर है क्या आएगा? 340, 320, 400, 420। तो क्या आएगा भाई? ओके, अजय शर्मा 400 बता रहे हैं भाई, ठीक है। सुमन 320, ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, 320 वर्षों तक। कितने वर्षों तक भाई? 320 वर्षों तक। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए 10th क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश का था? बताइए किसका था भाई, और सबसे कम किसका था, और सबसे लंबे समय तक किसने किया था भाई, है ना। दोनों क्वेश्चन बनेंगे। जो बताइए 5 थे, 5 राजवंशों में सबसे जो ज्यादा शासन था वो किसने किया था लंबे समय तक, और सबसे कम किसने किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताइए, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या लोधी वंश। 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। वेरी गुड भाई दिलसेर, है ना। 94 वर्षों तक किया था, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, नो डाउट। क्या आएगा? तुगलक वंश आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। 94 वर्षों तक इसने क्या किया था भाई? शासन किया था। और सबसे कम किसने किया था? चलिए क्वेश्चन में आ जाएगा, मे भी आगे हो लीजिए भाई, है ना। आ गया। 11th क्वेश्चन है, बताइए क्या है? दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था भाई? तुगलक ने, शैयद ने, या खिलजी ने, या गुलाम वंश ने? भाई क्या पूछा है? सबसे कम समय तक शासन किस वंश ने किया था भाई? बताइए इसका जो आंसर है, कितने वर्षों तक किया था, देखते हैं कौन बताएगा। ओके, ठीक है भाई, बताइए। ओके अजय शर्मा जी, सॉरी की कोई बात नहीं, बस इसको याद कर लीजिए, है ना। जो गलत हुए हैं उसको याद कीजिए या दोबारा से लिख के बताइएगा। ओके, ठीक है, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है भाई, मेरे से भी गलत हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो अभी गलती करेंगे चलेगा, बट पेपर में मत करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा, खिलजी वंश। 30 वर्षों तक। वेरी गुड भाई दिलसेर, वेरी गुड। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए भाई, आ गया ना। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था भाई? बताइए, दिलसेर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और मैंने भी बोला था भाई। सुमन बता रही है 94, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ओके दिलसेर, 94 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 94 वर्षों तक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए 13th क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था भाई? लीजिए, जो क्वेश्चन पूछे थे वही एसटीज आ गए, है ना। 50 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 60 तक, और 30 वर्षों तक। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? अजय शर्मा किसका बी बता रहे हो? ओके, उसका बी है, ठीक है भाई। चलिए आइए, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, 30 वर्षों तक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बताइए। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था भाई? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, या शैयद वंश था भाई? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? 14th का पहला जो प्रथम राजवंश था वो कौन सा था? टोटल 5 राजवंश थे, उसमें पहला कौन सा था? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुलाम वंश। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया किसने? गुलाम वंश ने। अनु रानी हाय भाई, बिल्कुल, है ना, राधे राधे, ठीक है भाई। आइए, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? गुलाम वंश आएगा। क्या आएगा भाई? गुलाम वंश आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट 15। गुलाम वंश का शासनकाल क्या था भाई? बताइए, जो गुलाम वंश है उसका शासनकाल क्या था? जैसे आपने दिल्ली का बता दिया टोटल, ओके, ऐसे ही आपने किसका बताना है? गुलाम वंश का शासनकाल क्या था भाई? ऑप्शन ए 1290 से 1320, 1320 से 1351, और 1206 से 1290, और 1320 से 1415। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, आई एम वेटिंग। ओके, ये लगा लीजिए जितने भी बच्चे लाइव हैं भाई। ओके वेरी गुड, सबसे पहले दिया दिलसेर ने, नाइस। 1206 से 1290 तक कौन सा वंश था? गुलाम वंश। याद कीजिए, साथ ही साथ याद कीजिए जो गुलाम वंश था, जिन बच्चों को नहीं पता, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। ओके, ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा भाई। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। गुलाम वंश को क्या कहते हैं भाई? बताइए, दास वंश, है ना, या फिर ममलूक वंश? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ओके, बताइए भाई, जल्दी बताइए। नेक्स्ट पे फटाफट रिप्लाई करो भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। दिल से, ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जो देगा उसका नाम बोला जाएगा, ठीक है, और तुरंत बाद क्या दे दिया जाएगा? आंसर का जवाब दे दिया जाएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। लीजिए, ममलूक का क्या अर्थ होता है भाई? सुल्तान के लिए सेना एवं
राजस्व का प्रबंध करना, सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, घुड़सवार सेना का प्रमुख, ऑप्शन डी 40 गुलाम सरदारों का गठन। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 17 का बताओ भाई क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए। गुलाम वंशों ने 84 वर्षों तक राज किया था। वेरी गुड भाई, क्या बात है, नाइस है ना। कितने वर्षों तक भाई, 84 वर्षों तक, ठीक है बिल्कुल बताइए। और बताइए भाई, है ना, वेरी गुड भाई दिल से। अनु रानी ऑप्शन डी बोल रही हैं भाई, ठीक है। 17 का जो आंसर है बच्चे बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था। ओके, दासों को खरीदना, इसका क्या आएगा आंसर, बी आएगा भाई, ठीक है। जिसका गलत हुआ वो दोबारा से टाइप करे ताकि उसको याद हो जाए, ओके। और आगे गलत नहीं होना चाहिए, फोकस कीजिए उस क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था भाई, बताइए कितनों ने किया था, 11, 12, 13, 14। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कितने ने किया था, ठीक है जल्दी बताओ, कितने गुलाम वंश के कितने शासकों ने किया था। ओके जल्दी बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग योर आंसर। ओके 11, 12, 13, 14 या 15, 11, वेरी गुड भाई अनु रानी, बिल्कुल करेक्ट बताया, कितनों ने किया था, 11 ने, ठीक है। लीजिए भाई अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। ओके, गुलाम वंश क्या है भाई, देखिए गुलाम वंश के ऐसे कितने शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे भाई, बताइए इतने कितने थे भाई जो किसी ना किसी के क्या थे, गुलाम थे। 5, 4, 6, 3, क्या आएगा इसका आंसर भाई, है ना। दिल से 11 भाई, क्या हुआ भाई, बहुत स्लो उसमें दे रहे हो भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, 3, वेरी गुड भाई दिल से, क्या आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया। लोकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इसका आंसर 3 आएगा भाई, कितना आएगा, 3 थे जो किसी ना किसी के क्या थे, गुलाम थे भाई, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, गुलाम वंश के कौन से शासक गुलाम थे भाई, बताइए 3 थे, है ना, और तीनों के नाम दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा बताइए। देखिए 3 शासक गुलाम थे, गुलाम है ना, क्या थे, जो किसी ना किसी के क्या थे, गुलाम थे। तो कौन कौन थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐब था, और एक इल्तुतमिश था, और तीसरा कौन था, बलबन था। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, सबका करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट बताइए ऑप्शन सी, सॉरी 21 क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था भाई, बताइए गुलाम वंश का कौन सा शासक गौरी का गुलाम था भाई, कुतुब ऐबक, है ना, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो बताइए 21 का जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई लोकेश और दिलसेर, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। लीजिए भाई, मोहम्मद गौरी ने गुलाम, है ना, मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन थे भाई, बताइए कौन कौन थे, है ना, मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कौन कौन थे भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए कौन थे, क्या बता रहे, ओल, वेरी गुड भाई, ओल, अनुरानी डी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, बिल्कुल, है ना, करेक्ट बताया आप सभी ने। लीजिए 23 बताइए, मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन सा था भाई, लीजिए बताइए, सबसे प्रिय, ओके कौन सा था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ओल, सभी, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका बताइए, जो मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन सा था, बलवन बता रही हैं 23 का, ओके ठीक है। इसका जो आंसर है लोकेश बी बता रहे हैं, इसका जो आंसर है एक्चुअल में क्या आएगा भाई, 23 का क्या आएगा भाई, 23 का बी आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबका गलत हुआ है एक दिलसेर को छोड़ के भाई। गुड इवनिंग मोनिका, तो सभी दोबारा लिखिए, ओके, जिन जिन का गलत हुआ है प्लीज, ओके। और याद भी कीजिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भाई, बताइए संस्थापक कौन था, रजिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, या इल्तुतमिश था भाई। 24 का जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, जल्दी बताओ। 24 का बी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया मोनिका ने, बिल्कुल करेक्ट है। इस कौन था भाई 24 का, गुलाम वंश का, है ना, संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 25 क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था भाई, बताइए कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी, या आराम शाह थे भाई। तो बताइए गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था भाई, ठीक है, अभी पढ़ा है ए, वेरी गुड भाई, कौन था, ए, मोनिका 25 का ए बताया, बिल्कुल भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला शासक, ओके।
लीजिए भाई, संस्थापक ही वो है तो ऑब्वियसली वही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था भाई? बताइए कहाँ का था? दिल्ली का, रायकोट का, कड़ा का या लाहौर का? तो कहाँ का था भाई? बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ का था? सी बता रहे हो? सी किसका बता रहे हो भाई? वजीर जी, गुड इवनिंग। लाहौर, ओके वेरी गुड भाई। दिलशेर और वजीर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, लाहौर। अनुरानी डी, ठीक है भाई, है ना। 4 बताया, ठीक है। लीजिए नेक्स्ट, इक़्तिदार का क्या अर्थ है भाई? बताइए क्या अर्थ है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता है, गरीबों की मदद करना, या सुल्तान के लिए सेना या राजस्व का प्रबंध करना, या 40 सरदारों का गठन। तो 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके 27 का बताइए। सी, वेरी गुड भाई। वजीर सबसे पहले बताया वजीर ने, उसके बाद दिलशेर ने। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके 28, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की थी भाई? दिल्ली, है ना, लखनौती, पटना या लाहौर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? 28 का आंसर बताओ, क्या की थी भाई? लाहौर, वेरी गुड भाई। दिलशेर और वजीर फुल फुल कंपटीशन में है भाई, ठीक है। मोनिका डी, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का क्या नाम था? बताइए। नसीना तुराग था, हसीना तुराग था, या शाह तुर्कान था, या खदीना तुर्कान था भाई? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके इसका बताओ भाई, जो कुतुब ऐबक की पुत्री का क्या नाम था? तो क्या था भाई? लोकेश डी, ओके। अनुरानी 28 का क्या है भाई? ए बताया था, नहीं अनु, डी आएगा भाई, ठीक है। ओके 29 का बी बता रहे हो भाई? 29 का क्या है? बी, नहीं बी नहीं आएगा। ओके नहीं पता, ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, शाह तुर्कान। ओके ऑप्शन सी आएगा। वजीर बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है भाई। सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, शाह तुर्कान का विवाह किसके साथ होता है भाई? बताइए शाह तुर्कान का जो विवाह है किसके साथ होता है? बलवन के साथ होता है, इल्तुतमिश के साथ होता है, या आराम शाह के साथ होता है, या नसरुद्दीन के साथ होता है? तो इसका बताइए किसके साथ होता है भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया वजीर जी, है ना। सुमन जी इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, इल्तुतमिश के साथ होता है। ओके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में शुरू किया था? मतलब नींव रखी गई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, रजिया सुल्तान? तो 31 का जवाब दीजिए क्या आएगा भाई? नींव कब रखी गई थी? सबसे पहले बताया भाई किसने? वजीर ने। ओके भाई ठीक है, ओके भाई सबका करेक्ट है बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा भाई, क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। 32 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा या पूर्ण करवाया था भाई? नींव तो रखी थी नो डाउट, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसका पूरा किसने करवाया था भाई, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलवन ने, रजिया सुल्तान ने, या इल्तुतमिश ने भाई? तो इसका आंसर बताइए किसने पूरा करवाया था भाई? डी, वेरी गुड भाई, है ना। कंप्लीट बी के में। ओके लोकेश जी, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ओके पॉइंट भी नोटेड। लोकेश जी थोड़े से गलत हो रहे हैं आपके, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, इल्तुतमिश आएगा। ओके भाई ठीक है। चलिए भैया नूरानी बी बता रही है, बी ठीक है भाई। किसका बता रही हूँ ये साथ में लिखा करो। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था भाई? बताइए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? बलवन ने, रजिया सुल्तान ने, है ना, इल्तुतमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए? ऑप्शन डी। ओके अजमेर में, बिल्कुल भाई ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल करेक्ट है। 34 का चागले का भी बता दिया उन्होंने भाई। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? बिल्कुल भाई अगले का भी बता दिया आप लोगों ने, बिल्कुल करेक्ट है, अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट 1 मिनट। 2.5 दिन का झोपड़ा बताइए क्या है ना? मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या मीनार है? तो बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है भाई, संस्कृत का स्कूल था यहाँ। ओके ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना? मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या मीनार है? ए बिल्कुल करेक्ट बताया भाई अजय मान जी, संजय जी। ए ओके ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए आएगा, मस्जिद। ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाल, है ना, बख्श के नाम से जाना जाता था भाई? बताइए कौन था जो लाल
सॉरी लाख बख्श के नाम से जाना जाता था भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बलवन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश। ओके भाई उषा जी, जय श्री गट्टू श्याम जी। चलिए भाई बताइए अगले का कतु बिल्कुल भाई करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके लीजिए भाई 37 बताइए किन शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था भाई? बताइए किन किन ने दिया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? है ना, लाखों का दान देने वाला। ठीक है भाई, ओल क्या है भाई? ओल, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, सभी ने योगदान दिया था। लीजिए भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कौन सी है भाई? रुकिएगा जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी हैं भाई? तो बताइए कौन कौन सी हैं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, लाख बख्श है, कुरान खान है, या पील बक है बख्श है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा? ओल, वेरी गुड भाई। रूबी जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1210 में, 1215 में, 1208 में, 1206 में। तो बताइए कब हुई थी भाई? 1210 में। सबसे पहले किसने बताया भाई? वजीर ने। उसके बाद बिल्कुल करेक्ट है दिलशेर और सुमन जी, बिल्कुल उषा जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा 1210 में। चलिए भाई बताइए कैसे हुई थी कुतुब ऐबक की जो मृत्यु है, कैसे हुई थी? युद्ध में, है ना, या इल्तुतमिश ने हत्या कर दी थी, या जो चौगान है जिसे पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, या दिल्ली जाते समय रास्ते में हृदयघात हुआ था भाई, हार्ट अटैक आया था। मतलब बताइए क्या आएगा? पोलो। ओके वेरी गुड भाई, नाइस। है ना, बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। है ना, घोड़े से गिरकर हुई थी, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए भाई पोलो का जो उद्भव है ना, किस देश को मानते हैं भाई? चीन को, जापान को, भारत को, पाकिस्तान को। तो बताइए किसको मानते हैं भाई? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई बताइए, अनु रानी क्या बता रही है? 40 का सी। ओके ठीक है भाई। ओके तो इसका जो आंसर है भारत आएगा भाई। क्या आएगा? भारत आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया सभी ने। क्या आएगा? भारत आएगा। लीजिए भाई ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? ऐबक का कुतुब जो ऐबक है उनका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में, और लखनौती में, या गजनवी में? तो बताइए कहाँ पे है? गजनी में, सॉरी। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। है ना, ऐबक का मकबरा कहाँ है? बी, वेरी गुड भाई, लाहौर में। वजीर, वेरी गुड भाई सबसे पहले, उसके बाद दिलशेर। उषा जी बिल्कुल करेक्ट बताया। संजय जी, है ना, रूबी जी, बिल्कुल सभी का करेक्ट है भाई। अनु सी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा। कहाँ पे है? लाहौर। कहाँ पे है भाई? लाहौर में है। लीजिए भाई कुतुब ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई? है ना, आराम शाह बैठा था, बलवन बैठा था, या इल्तुतमिश बैठा था, या रजिया बैठी थी? राम राम भाई मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। चलिए भाई बताइए जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, आराम आराम शाह बैठे थे। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए 43 का क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट, आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था भाई? बताइए कुतुब ऐबक के बाद कौन बैठा? आराम शाह। और इनके बाद कौन बैठा? बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 44 का बताओ जल्दी से, कौन बैठा था? इल्तुतमिश, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, नो डाउट सभी का करेक्ट है। ओके क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है बी आएगा भाई, बिल्कुल। है ना, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? बताइए वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बताइए कौन था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई। है ना, ऑप्शन ए सबसे पहले भाई। ओहो बहुत फास्ट चलने लग गए हैं भाई कमेंट, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, इल्तुतमिश। 46 है, किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था भाई? बताइए किसने किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, वेरी गुड भाई। है ना, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सभी सही बता रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। ओके सभी का करेक्ट है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए सुमन जी। हाँ ठीक है भाई, निशा खन्ना स्वागत है आपका। लीजिए भाई इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया था भाई? लाहौर को, है ना, लखनौती को, अवंती को, या दिल्ली को भाई? ठीक है, तो बताइए किसे बनाया था भाई? 47 का जो आंसर है क्या आएगा?
है ना, दिल्ली, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया वजीर, आफ्टर दैट दिलशेर, संजय। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, दिल्ली, वेरी गुड भाई, सभी सही बता रहे हैं। लीजिए भाई, है ना, जट का युद्ध कब होता है भाई, बताइए जट का युद्ध कब होता है, 1212 में, 1215 में, 1210 में और 1214 में, तो बताइए कब होता है भाई, 1210 सबसे पहले बताया वजीर, आफ्टर दैट दिलशेर, वेरी गुड भाई संजय जी, 1210 ईस्वी में। उषा जी बिल्कुल करेक्ट है, 1210 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लीजिए अब इसी युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, किस किस के बीच हुआ था भाई, बताइए किस किस के बीच हुआ था, जट का जो युद्ध है किस किस के बीच हुआ था, इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1210 में हुआ नो डाउट, लेकिन किस किस के बीच में हुआ, वेरी गुड भाई, दिलशेर ने दोनों लिख के बता दिया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ, बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई, इस तरह से हमारे 49 क्वेश्चन हो चुके हैं और नेक्स्ट आता है 50 क्वेश्चन। ओके, टोटल 92 क्वेश्चन है भाई। बताइए जट का युद्ध किसने जीता था भाई, बताइए किसने जीता था, इल्तुतमिश ने या आराम शाह ने जीता था, किसने जीता था भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया वजीर जी, बिल्कुल उषा जी। ठीक है, चलिए बताइए भाई। ठीक है, रूबी ए बता रही हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, संजय ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था भाई, बताइए ये कहाँ का था, है ना, कहाँ का था भाई, बताओ जल्दी से। बिल्कुल भाई, उषा ने तो बता भी दिया, वेरी गुड भाई, उसके बाद वजीर, बिल्कुल दिलशेर, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, सबसे पहले बताया भाई वजीर, उसके बाद भाई उषा, वेरी गुड। ठीक है भाई, इसका संजय जी भी क्या बता रहे हैं भाई, ओके बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। रूबी जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है सभी का। ओके भाई, निशा खन्ना, बलवन नहीं आएगा भाई, निशा बलवन नहीं आएगा, आपका गलत हुआ बच्चे। ठीक है, लीजिए भाई, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इक्ता प्राप्त किया और यह इक्ता मोहम्मद गोरी ने दिया था भाई, बताइए बलवन था, इल्तुतमिश था, रजिया थी या कुतुब दिन ऐबक था भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 53 का बताओ क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, बी, वेरी गुड सुमन, रूबी, निशा बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट, है ना, इल्तुतमिश किसका गुलाम था भाई, बताइए किसका गुलाम था, मोहम्मद गजनवी का था, मोहम्मद गोरी का था या कुतुबुद्दीन ऐबक का था या बलवन का था, तो ये किसका गुलाम था भाई, बताइए किसका गुलाम था भाई। ठीक है ना, दामाद जिसका था, दामाद किसका था, ये उसी का होगा, है ना, तो किसका था, इसका आंसर क्या आएगा, कुतुबुद्दीन, बिल्कुल, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट है। लीजिए भाई, ये कल भी पढ़ा था आपने, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था अभी, बताइए कब हुआ था, 1210 में, 1212 में, 1214 में या 1215 में, तो इसका आंसर 1215, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बहुत आगे निकल गए भाई। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, 1215। ओके, लीजिए भाई, किस शासक के समय, है ना, चंगेज खां भारत आया था भाई, बताइए किस शासक के समय आया था भाई, है ना, किस के आया था भाई, बिल्कुल वजीर जी करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, इल्तुतमिश के समय आया था। ठीक है, चंगेज खां। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां कहाँ का निवासी था भाई, बताइए चंगेज खां कहाँ का निवासी था, अफगानिस्तान का, इराक का, मंगोलियन या ईरान का भाई, है ना, तो कहाँ का था भाई, बताओ, मंगोलियन, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, रहा था संजय क्या कह रहा है भाई, ठीक है मंगोलियन, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, मंगोलियन। ओके, ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस विभाग की स्थापना की थी, वित्त विभाग की, विदेश की या पत्र व्यवस्था विभाग की, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड, सबसे पहले बताया उषा ने, आफ्टर दैट दिलशेर, सुमन जी, वेरी गुड, निशा खन्ना, इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा भाई, बिल्कुल संजय जी। लीजिए भाई, अमीर ए आकुर विभाग की स्थापना किसने की थी, बलवन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या ऐबक ने भाई, बताइए किसने की थी,
इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा। क्या आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई? बताइए कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया थी, या इल्तुतमिश था, या बलबन था? दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक पूछा गया, पॉइंट बी नोटेड। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? दिल्ली का प्रथम, है ना, मुस्लिम शासक कौन था? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, दिलसेर, वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो भाई? ऐबक थोड़ी ना था, ऐबक थोड़ी ना था। इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखिए ध्यान से, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ओके, ठीक है भाई, करेक्ट कीजिए। आरआरबी भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बड़े लेट आए हो। ओके भाई, निशा खन्ना ऑप्शन सी बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बताइए, गुलामों का गुलाम किसे कहा था? है ना, मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया को, या इल्तुतमिश को भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुलामों का गुलाम, बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, सबका करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था भाई? बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता, है ना, मंगोल का नेता था, मंगोलियन से आया था, चंगेज का, है ना, का समकालीन था भाई? बताइए किसके समकालीन था? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। 62 का क्या आएगा? ए आएगा, इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम बताना भाई, मूल नाम बताइए, उसका क्या नाम था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? बताओ भाई, क्या आएगा? इसका मूल नाम बताइए। संजय जी क्या लिख रहे हो? ए बी के क्या लिख रहे हो? बताइए, वेरी गुड भाई। तैमूचिन, वजीर जी ने बताया तैमूचिन। ओके संजय जी, ऑप्शन सी। ओके ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, दिलसेर। ओके भाई, देखिए चंगेज खान का जो मूल नाम था वो तैमूचिन था भाई। क्या था? तैमूचिन था। ठीक है, लीजिए भाई, इक्ता प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो बताइए कौन सा था, है ना, कौन था भाई? बताइए, है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन को वो लिया जा रहा है, ये लगा लीजिए, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो रही है विद क्वेश्चंस, है ना, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, इसमें कोई भी नहीं छोड़ा गया, ये लगा लीजिए। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल इल्तुतमिश आएगा। क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, है ना। लीजिए भाई, इल्तुतमिश के कार्य इनमें से कौन से थे भाई? बताइए कौन से थे? मकबरे का निर्माण, है ना, मुद्रा बनाने के लिए तक्षशिला का निर्माण, सुल्तान ने गढ़ी का मकबरा बनवाया था, उपरोक्त सभी। तो बताइए ऑल, वेरी गुड भाई, है ना। ओके भाई, क्या है? इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके ठीक है भाई, कोई नहीं अन्नू जी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, उपरोक्त सभी। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। लीजिए भाई 66 बताइए, इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था भाई? बताइए पुत्री का क्या नाम था भाई? ये तो बहुत इजी है। ठीक है, रजिया सुल्तान, वेरी गुड भाई। उषा जी रजिया, ओके। निशा सी, ठीक है। संजय जी सी, बिल्कुल रजिया सुल्तान। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रजिया सुल्तान। लीजिए भाई, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में, 1210 में, 1242 में, 1236 में? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? 67 का क्या आएगा? कब हुई थी भाई? 1236। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? वजीर ने बताया, उसके बाद उषा जी, वेरी गुड भाई। दिलसेर, है ना, संजय जी 1236, है ना। निशा बिल्कुल करेक्ट है, 1236 में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई? बताइए, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था भाई, है ना। 68 का जवाब दीजिए फटाफट, कौन बैठा था? क्या आएगा भाई? हाँ ए बता रहे हो भाई, है ना, बी भी बता रहे हैं भाई। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया, ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए आएगा, है ना। कौन आएगा? रुकनुद्दीन, है ना। लीजिए भाई, रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बताइए, रुकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बलवन बैठा था, रजिया सुल्तान बैठी थी, है ना, या इल्तुतमिश बैठा था, या शाह तुर्कान बैठा था? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? रजिया सुल्तान, वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल सबका करेक्ट है। सबसे पहले उषा, उसके बाद संजय जी, वजीर जी, निशा जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? रजिया सुल्तान। क्या आएगा? रजिया सुल्तान। लीजिए भाई 17 क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से, है ना, किसकी सहायता से बैठी थी भाई? ठीक है, चलिए मैं पूरा कर देती हूँ। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी थी? दिल्ली के अमीरों, तुर्कों की, अफगानों की, या अरबों की? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके ए, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? ए आएगा, है ना, दिल्ली के अमीरों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान है ना बेगम को बताइए भाई, ये अभी करती हूँ पूरा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। रजिया सुल्तान को सत्ता है ना जो करने में किसका भाई, किसका हाथ था भाई, यहाँ पे क्या आएगा, किसका हाथ था। ओके, हाथ था भाई। ओके, 1 मिनट रुकिए, हाथ लिखा नहीं जा रहा भाई, थोड़ा सा रुकिएगा, हाथ था। ओके, बताइए किसका हाथ था भाई, अफगानों का था, मंगोलों का था, या तुर्कों का था, या अरबों का था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किसका था भाई, है ना, क्या आएगा इसका आंसर, तुर्कों का। किसका था भाई, तुर्कों का, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, किसका था भाई, तुर्कों का। ठीक है भाई, लीजिए भाई, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक का था भाई, बताइए। 1206 से 1210, 1210 से 1236, और 1210 से 1215 तक, और 1236 से 1240 तक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। डी, वेरी गुड भाई, है ना, दिलसेर, वेरी गुड भाई, नाइस। उषा जी, संजय जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सभी के सभी, है ना। मोनिका जी बिल्कुल, ये मोनिका जी क्या बता रहे हो, डी। ओके, 1236 से 1240 था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, बताइए कौन थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से, कौन थी। सुमन जी, डी। ओके, कहाँ चले गए थे भाई, जल्दी बताइए। रजिया सुल्तान, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, सबसे पहले वजीर ने बताया। लीजिए भाई, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर किसे नियुक्त किया था भाई, है ना, बताइए किसे नियुक्त किया था। 74 का जवाब दीजिए, किसे किया था भाई, है ना, किसको किया था भाई, जल्दी बताइए किसको किया था, बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था भाई, बताइए किसके साथ हुआ था, है ना। रजिया सुल्तान का जो विवाह है किसके साथ हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहले बताया उषा जी, उसके बाद सुमन किसका बता रहे हो, याकूत। ओके ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, सबका करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, बताइए कब हुई थी भाई। ठीक है, शासनकाल तो 1236 से 1240 था, तो मृत्यु कब हुई होगी ऑब्वियसली, तो बताइए 1236 में, 1244 में, 1240 में, या 1248 में, 1240 में भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो संजय जी, 1240, ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है भाई, बताइए कहाँ पर है, करनाल है, पानीपत है, कि सोनीपत है, केथल है, कहाँ पे है, उषा, केथल भाई, सबसे पहले किसने बताया, वजीर, आफ्टर दैट उषा, फिर संजय, फिर सुमन, नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन है डी रहेगा भाई। लीजिए, बलवन का पूरा नाम बताओ भाई, बलवन का पूरा नाम क्या था, है ना, बलवन का नाम बताइए, पूरा नाम क्या था भाई। 79 का जवाब दो भाई, क्या आएगा, कौन से पे पूछ गए, सॉरी 78, बलवन का पूरा नाम क्या था। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, है ना। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, क्या आएगा, ए आएगा भाई, है ना, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नोट आउट। लीजिए भाई, गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने कराया था, बलवन ने, रजिया ने, या नसरुद्दीन ने, या इल्तुतमिश ने भाई। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था भाई, जल्दी बताओ किसने करवाया था, बलवन ने, वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया किसने भाई, आगे चले गए कमेंट बहुत जल्दी जल्दी, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, बलवन ने कराया था। गोपालगिरी का किला कहाँ पे है बताओ भाई, करनाल में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी, गुरुग्राम में, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया वजीर ने। ओके भाई, फिर उसके बाद उषा ने बताया भाई, सुमन जी वेरी गुड भाई, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में भाई। लीजिए भाई, अब रह गए हैं टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन रह गए हैं भाई, बताइए फटाफट। बलवन ने लोहो एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी भाई, जाटों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मेवातियों के खिलाफ, या विदेशियों के खिलाफ भाई, बताइए। बलवन ने लोहो एवं रक्त की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी भाई, बताइए। सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सभी के सभी, इसका आंसर क्या आएगा, मेवातियों के खिलाफ, ठीक है बिल्कुल। लीजिए भाई, बलवन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था, 1280 में, 1260 में, 1270 में, 1290 में, तो कब किया था भाई, बलवन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था। ओके, सी बता रहे हो भाई, सी किसका बता रहे हो भाई, ठीक है। अच्छा, 1260 में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 1260 में सबसे पहले बताया वजीर ने, उसके बाद मोनिका, वेरी गुड भाई, दिलसेर, उषा जी, संजय जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, 1260
60 में। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट। बलवन ने मेवातियों पर द्वितीय आक्रमण कब किया था? ठीक है भाई, बताइए, है ना, कब किया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, कब किया था? ओके, मोनिका जी बता चुकी हैं। ठीक है भाई, ओके, 1265 में, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, 1265 में। बलवन की उपाधि कौन सी थी भाई? बताइए, कौन सी थी उपाधि, है ना, कौन सी उपाधि थी भाई बलवन को? ये बताओ, बलवन की उपाधि कौन सी थी? यामिनी उल थी, यामीन थी, या यामिनी उल उद दौला थी, या जिले ए इलाही थी? तो इसका आंसर डी। ओके भाई, डी। क्या बता रहे हो? डी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले वजीर, उसके बाद उषा, फिर दिलसेर, फिर सुमन। इनको पता ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए, ऑप्शन डी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। लीजिए नेक्स्ट। जिले ए इलाही का अर्थ क्या होता है? जीतने वाला, कभी न हारने वाला, खुद को अल्लाह मानने वाला, कुछ नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? सी। ओके, बलवन ने खत्म किया। ठीक है भाई, क्या? चलिए बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? खुद को अल्लाह मानना, खुद को अल्लाह मानना। ओके, बिल्कुल दिलसेर जी लिख के बता रहे हैं। लीजिए भाई, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बताइए, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसने किया था भाई? बलवन ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, रजिया ने किया था, या मोहम्मद ने किया था भाई? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, तुर्क ए चहलगामी को समाप्त किसने किया था? ठीक है, बलवन बता रहे हो। ओके भाई, इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा? बलवन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, कितने क्वेश्चन रह गए? 6 क्वेश्चन रह गए। बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार को शुरू किया था भाई? बताइए, नवरोज त्योहार को शुरू किया था? बलवन ने, रजिया ने, ऐबक ने, या महमूद ने? तो बताइए, बलवन। वेरी गुड भाई, क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया है आपकी। तो इसका मतलब बलवन ने किया था, है ना, मोस्टली भाई। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे ठीक थे भाई। बलवन ने दो कौन सी प्रथाएं शुरू की थी भाई? बताइए, कौन सी दो प्रथाएं शुरू की थी? दोनों की दोनों दे रखी हैं, ऑप्शन में पूछ रखे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, सिजदा और पेबोश। लीजिए भाई, बलवन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए थे भाई? लकड़ियों के लिए, महल बनवाने के लिए, मैदान बनवाने के लिए, मेवातियों से निपटने के लिए? तो बताइए, क्यों कटवाए थे भाई? पाबोश। ओके भाई, सुमन बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। सभी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, मेवातियों से निपटने के लिए। लीजिए भाई, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट जवाब दो। गुलाम वंश का अंतिम शासक बताओ भाई, कौन था? ओके, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ओके, मेवाती से निपटने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। वजीर जी ने बता दिया, वेरी गुड भाई। आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, बिल्कुल, है ना, करेक्ट है भाई। लीजिए, बलवन ने हरियाणा में कितने इक्ते बनाए थे भाई? बताइए, 3, 1, 4, 2। बताइए कितने बनाए थे? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, कितने बनाए थे? ठीक है भाई, बताओ जल्दी से, कितने? 2 इक्ते। अच्छा जी, ठीक है, वजीर जी 2 बता रहे हैं, सुमन जी डी। ओके, उषा 3 बता रही हैं भाई, है ना। ओके, संजय 2 बता रहे हैं। ओके, तो भाई चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन 2 आएगा। देखो, डिलीट कर दिया, मैंने पढ़ लिया। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा भाई। क्या आएगा? 2 आएगा। जिसका गलत हो जाए ना, वो डिलीट मत करो। ओके, ठीक है, गलत हुआ है दोबारा टाइप करो, डिलीट मत करो। मुझे पता होना चाहिए किस बच्चे का गलत हो रहा है। ओके, मैं याद रखती हूँ। बलवन ने, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवन ने हरियाणा में कौन से इक्ते बनाए थे भाई? सोनीपत, कैथल, पानीपत, और ए और बी दोनों? तो बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताइए, बलवन ने हरियाणा में कौन से इक्ते बनाए थे? 2, है ना, दोनों के नाम दे रखे हैं, एक तो सोनीपत और एक कैथल। ओके, मैं कभी डिलीट नहीं करता। ओके वजीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। देखो, बलवन ने 2 इक्ते बनाए थे, कौन कौन से? देखो, एक तो सोनीपत और दूसरा कैथल बनाया था भाई। उसका जवाब भी अगले में मिल गया। तो ये लगा लीजिए, थ्योरी के द्वारा आपका पूरा टॉपिक हो गया भाई क्लियर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने बिना किसी त्रुटि को इस सेशन को कंप्लीट किया। तो कल जो हम करेंगे भाई, वो खिलजी वंश को करेंगे। ठीक है, 1-2 वंश को निपटाएंगे, एक नहीं करेंगे। खिलजी और तुगलक वंश को करेंगे। इसके अलावा भाई हम शैयद वंश को करेंगे। ठीक है, 3-4 वंश को निपटाएंगे भाई कल के सेशन में। और हो सकता है तो लोधी वंश भी ले लेंगे, देखेंगे कितना बड़ा है क्या है। तो फटाफट कंप्लीट करेंगे भाई। और चेयरमैन सर ने
भी आज आपने देखा हो लाइव आए थे, बट एग्जैक्टली नहीं बताया कि रिजल्ट कब आएगा भाई उन्होंने भी, लेकिन कह रहे थे कि बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई, सभी को गुड नाइट। और कल से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भाई, जो कि इसके बाद रहेगी। ठीक है भाई, कल से। चलिए भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच सभी का भाई, जितने